अच्छा जी, तो ये था मैनेजमेंट प्लेन की एक्सेस। सो आइए इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अच्छा, लेट मी पॉइंट आउट वन थिंग। याद रखिएगा, जो आपका सिक्योरिटी लेवल 0 है, सिक्योरिटी लेवल 0 के ऊपर आपका टेलनेट प्रोटोकॉल जो है ये अलाउड नहीं है। इट विल नेवर वर्क। सिक्योरिटी लेवल 0 के ऊपर SSH और HTTPS आप कर सकते हैं, टेलनेट अलाउड नहीं है। क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल आप 0 सिक्योरिटी लेवल पर इनेबल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे ये कमांड देंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे आउटसाइड, और मान लीजिए आउटसाइड आपका 0 सिक्योरिटी है, तो इसको मत समझिएगा कि कोई ये 192.168.1.2 आउटसाइड को टेलनेट कर लेगा। ये कमांड देने के बावजूद कमांड एक्सेप्ट हो जाएगी, नहीं कर सकेगा। आउटसाइड इंटरफेस को या 0 सिक्योरिटी लेवल को सिक्योर प्रोटोकॉल जो भी होगा वो जरूर उसके जरिए आ सकेगा मैनेजमेंट प्लेन के अंदर। ये पॉइंट क्लियर है? तो आप देखिए यहाँ शो नेम इफ करते हैं। वी हैव टू इंटरफेसेस अर्लियर, हमारे पास दो थे, इनसाइड था और आउटसाइड था जिसमें हम वर्क कर रहे थे। नाउ वी हैव मैनेजमेंट 1/1 and this interface is provisioned as nameif mgmt. This is what we did on it, and we assigned an IP 192.168.11.254. You can clearly see that this IP does not belong to any other interface. And if we write show root, you can see this subnet part of the routing table as well. But because we have given this instruction management only, अगर आप किसी पीसी को ये डिफॉल्ट गेटवे सेट कर दें और आप उससे ब्राउजिंग करने की कोशिश करें तो वो नहीं होगी, क्योंकि ये मैनेजमेंट ओनली इंटरफेस है। इट विल नेवर राउट योर ट्रैफिक ऑनवर्ड। इट इज ओनली फॉर मैनेजमेंट प्लेन कम्युनिकेशन। मेक सेंस? ओके, अब हमारे पास जो पीसी है, इस पीसी की जो कम्युनिकेशन है that is there with this management plane interface. We are able to ping this management plane interface. IP address of this machine is 192.168.11.29. तो हमने 192.168.11.29 के लिए प्रोविजनिंग करनी है। So show run telnet. We have nothing configured for telnet as of now in terms of access. तो हम अभी telnet करते हैं 192.168.11.254 को। तो आप देख रहे हैं it is on connecting, it is stuck on connecting. We are not able to do so. अब हमें इसके लिए telnet की access जो है वो allow करनी पड़ेगी। We need to configure this. हमारा ये है 11.29, so we will configure it accordingly. Okay जी, telnet 192.168.11.29 mgmt interface. So we are allowing this IP to telnet this interface. और जब ये telnet कर लेगा, इसको यूजरनेम पासवर्ड चाहिए, तो वो अब हम लोकली क्रिएट कर देते हैं। और हमें AAA इंस्ट्रक्शन भी देनी पड़ेगी कि इसकी जो कंसोल ऑथेंटिकेशन है वो लोकल डेटाबेस से हो। वी नीड टू गिव दिस कैपिटल लोकल। सो दैट्स इट। आफ्टर दिस, इफ वी टेलनेट, इट इज अलाउइंग अस एंड वी लॉग इन। हम टेलनेट कर सक रहे हैं। अब अगर मैं अपना आईपी चेंज कर लूं और उसके बाद मैं टेलनेट करूं तो ऑब्वियसली मैं इसको टेलनेट नहीं कर सकूंगा, क्योंकि हमने सिर्फ इसको इजाजत दी हुई है।
नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें जो SSH है उसको एनेबल करना है. सो इन ऑर्डर टू एनेबल SSH वी विल फर्स्ट जनरेट अ की. लेट्स सेव दिस की. और उसके बाद वही बात SSH 192.168.11.29 MGMT SSH version 2. So we are allowing this person to be able to SSH into MGMT interface. और इसके बाद AAA authentication SSH console local. तो probably ये कमांड पहले से थी, इसलिए ये overwrite का मैसेज आया. But you clearly need one for SSH and one for telnet separately. User barrel वही चल जाएगा. Username हमने बना दिया हुआ है already, and that is admin with privilege 15. Okay जी, so for this we need to have SSH communication 192.168.11.254. Username is admin. Let's connect. Accept and save. Password Cisco, and we log in using SSH. अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप है कि अब हमने इसमें ASDM एक्सेस एनेबल करनी है. ओके जी, अब हमने क्योंकि ASDM एनेबल करना है तो हमारे पास पहले ASDM की फाइल होनी चाहिए. सो हियर इन दिस disk 0 if I write dir, I have ASDM, और आप देख सकते हैं कि ASDM की दो फाइल्स पड़ी हुई हैं, 741 और 792 वर्जन. जिस तरह AnyConnect की कंपैटिबिलिटी है, बिल्कुल उसी तरह ASDM की भी कंपैटिबिलिटी है आपकी फायरवॉल के फर्मवेयर के साथ. सो इसमें ये जो 741 है, दिस इज नॉट कंपैटिबल विद द इंस्टॉल्ड फर्मवेयर. दिस वाज देयर with an old firmware, but when we installed the latest firmwares like 9.14 or 9.8 firmware की फाइल्स भी आपको नजर आ रही हैं, तो इसके साथ ये वाला compatible है 7.9 version. So file is there. We will use this file for our ASDM configuration. तो ASDM image disk 0, ASDM location 192.168.11.29. Now this guy is allowed to open the GUI from the management interface, but ये हमने की है ASDM की configuration. We did not configure HTTP, so we need to turn on HTTP means HTTPS server. So HTTP server enable, और यहाँ पे हम इसको अलाउ कर देते हैं कि 192.168.11.29 को ये भी MGMT इंटरफेस को एक्सेस कर सके. और AAA ऑथेंटिकेशन HTTP कंसोल लोकल. तो हमने HTTP को भी इनेबल किया है, ASDM को भी अलग से इनेबल किया है, और इनके लिए AAA की कमांड भी अलग से दी है, so that they can authenticate. So once this is done, we can open our browser and we can write HTTPS 192.168.11.254. ये आपको यहाँ ऑप्शन देगा कि आपने ASDM की जो यूटिलिटी है उसको डाउनलोड करना है. So yes, install ASDM launcher. Admin Cisco. So we are downloading an MSI file. ये उसी .bin फाइल में से एक्सट्रैक्ट हुई है. So इसका सेटअप रन कर लिया जाता है, and once we set it up, we get ASDM launcher installed in our system. So next सेटअप करने के बाद ये ASDM लॉन्चर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर परमानेंटली हमारे मशीन में आ जाता है. यहाँ पे अब आपने ASDM खोलने के लिए
आईपी देना है और पासवर्ड देना है यूजर नेम के साथ एंड यू विल प्रेस ओके। दिस यूजेस जावा और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल हुई होनी चाहिए। So this way the GUI opens और इस GUI के अंदर आप वो तमाम काम कर सकते हैं जो आपने अदरवाइज CLI से किए हैं। इट गिव्स यू अ नाइस होम स्क्रीन जिसके अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स नजर आ रही होती हैं, जितने भी इंटरफेसेस आपके आप हैं उन पे ट्रैफिक क्या चल रही है, आपकी मेमोरी की यूजेज, इसी तरह जो भी ASA के अंदर सॉफ्टवेयर वर्जन चल रहा है, all those things are visible here। कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास फायरवॉल का सेक्शन है, इसमें वो सारी चीजें हैं जो हमने CLI में पढ़ी हैं। ये बेसिकली ACL है। यू कैन ऐड एन ACL फ्रॉम द GUI, फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स, then you can add rules here। So this is self-explanatory GUI। मॉनिटरिंग में कुछ चीजें अभी हम पढ़ेंगे भी। मॉनिटरिंग के टूल्स, वो तमाम टूल्स CLI पर भी रन हो सकते हैं एंड वी कैन यूज मॉनिटरिंग फ्रॉम हियर एज वेल। VPN की मॉनिटरिंग, काफी आपको मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि चीजें सामने इमीडिएटली नजर आती हैं। राउटिंग टेबल, राउट्स, so we can visualize the failover। हैं तो वही चीजें CLI वाली, some of them are graphically displayed। So this is how you open the GUI of ASA।